ये लड़का 7 साल तक चुपके चुपके अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की मदद करता है और आज उसी मदद से वो लड़की बहुत अमीर बन जाती है। मगर जब ये 7 साल बाद उसके पास वापस जाता है तो वही गर्लफ्रेंड इसे गरीब भटीचर समझकर सबके सामने जलील कर देती है और धक्के मार के निकाल देती है। मगर उसी पार्टी में इसको शहर की एक अमीर लड़की अपने साथ शादी करने का ऑफर देती है। मैरी मी। What? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मजाक है या अभी जो भी कुछ हुआ वो सब सुनने के बाद तरस आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, ना ही मजाक है और ना ही मुझे तरस आ रहा है तुम पे। You know what? मैं तरस खाने के सिचुएशन में नहीं हूँ अभी फिलहाल। तो मैं अपनी सिचुएशन हैंडल कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात। एक्चुअली मेरी दादी, उन्होंने विल में एक क्लॉज डाला है कि अगर मैंने 24 आवर्स के अंदर शादी नहीं की तो सारा का सारा एम्पायर मेरे कजिन्स के नाम हो जाएगा। I just have 24 hours। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, जब मैंने उससे शादी की बात की, उसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए प्यार दिखा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। Then we broke up and अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी नजर मेरे पैसों पे नहीं हो एटलीस्ट। और तुम, जब उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारी औकात पे बात की, तुम्हारे चेहरे पे कोई डेस्परेशन नहीं था, कोई डर नहीं था। तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो तो मैंने सुबह ईरान और इराक वाली बात पे देख लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल होगा 3 साल के लिए। पेपर्स रेडी है, लेट्स गो। तुम्हें जो चाहिए मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। वो होने के बाद मैं यहाँ रह सकता हूँ पार्टी में? पार्टी में? वो होने के बाद तुम जैसे कॉर्पोरेशन के मालिक के हस्बैंड होगे, तुम जहां चाहो रह सकते हो, जो चाहिए कर सकते हो। पार्टी में रहना तो बहुत छोटी सी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप ऑफिशियली शादीशुदा हैं। वीर, हेलो, या ओके ओके, डन डन डन। अबीर, एक्चुअली I have some very urgent meeting। मुझे अभी के अभी हैंडल करना पड़ेगा, so I'll be right back। ठीक है? तुम ठीक हो? या मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? Yeah। आऊं? थैंक यू। अभी तक यहीं खड़ा है, लगता है खाना खा के जाएगा। कितना बेशर्म है ना। हाउ डेयर ही मॉम। लेट्स गो, इसे सबक सिखाते हैं। अभी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी तुम्हारी बेइज्जती हुई तो भी तुम यहाँ खड़े हो। तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। अबीर, तुम यहाँ क्यों रुके हो? मैं जानती हूँ तुम मेरी सक्सेस से बहुत जल रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतने कम समय में यहाँ तक कैसे पहुंच गई? गेट आउट, वरना आई हैव टू कॉल द सिक्योरिटी। मैं घसीट के बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ तो शर्म करो। पैसे दिए थे ना, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम वापस आओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारा यहाँ खड़ा होना भी इस जगह की बेइज्जती है। सड़क छाप इंसान। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ रहने की, तुम्हारे पूरे खानदान की हैसियत नहीं है यहाँ रहने की। चलो गेट आउट। तुम मेरी औकात की बात कर रही हो? यस, तुम्हारी औकात जो 0 है। तुमने सुना नहीं, या फिर फुटपाथ पर रहते रहते तुम्हारे कान भी खराब हो गया है। गेट आउट। पता चला कि तुम फुटपाथ के ही काबिल हो। जानवी, मेरी औकात तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। दीदी, इसके मुंह मत लगो। ये फुटपाथ का कुत्ता महल में रहने के सपने देख रहा है। You know, my sister is being honored by जयसिंह कौर। तुम कौन हो?
You are right, Ashwin बेटा. Thank God, Chandni broke with him. Otherwise, he would have been an embarrassment for life. इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर भी घुस आया. How audacious you are. यहाँ भी चले. क्या औकात है तेरी 2 कौड़ी के आदमी? मेरी औकात की बात तुम मत करो, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं Shut up, Abir. We are over. We were over long ago. तुम्हें पता है ये मेरी इतनी बड़ी जॉब, मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स फंड किसने किए? एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है. जिस अमीर आदमी की बात ये घमंडी लड़की कर रही है वो कोई और नहीं, खुद अभिर ही है. मगर क्यों अभिर छुपा रहा है अपनी असलियत? और क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि अभिर है शहर का सबसे अमीर आदमी? जानवी राठी की कैपेबिलिटी और उनके गोल्डमैन कॉर्पोरेशन की कनेक्शन. ये कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं जानवी राठी के लिए और गोल्डमैन कॉर्पोरेशन. फर्स्ट, ये कन्वर्टेबल कार. सेकंड, दुबई में बुर्ज खलीफा में एक पेंट हाउस. गोल्डमैन कॉर्पोरेशन चाहता है कि आपको दुनिया की हर एक फैसिलिटी मिले. एंड थर्ड वन, मेरा फेवरेट, यूरोप का VIP अनलिमिटेड हॉलिडे पैकेज. आपको जहां जाना है, जहां घूमना है, जितने टाइम तक घूमना है, हैव फन. ये सब सच में? मेरी बेटी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. वाओ, जस्ट वाओ. ये होती है औकात, असली पावर. People think they can mess with Goldman Corporation and still be in the business. Don't worry, जानवी राठी, आपको जयसिंह कॉर्पोरेशन से अच्छी जॉब मिलेगी and I'll make sure that. कुछ लोगों की औकात सिर्फ कागज फाड़ने से होती है और कुछ लोगों की औकात गोल्डमैन कॉर्पोरेशन से महंगी कार्स, पेंट हाउस और हॉलिडे पैकेज की होती है. इससे लेवल पता चलता है. तुम हम लोगों को लेवल समझाओगे कि लेवल क्या होता है? अच्छा, तुम बोलते भी हो. आई थॉट तुम गूंगे थे. इंसल्टेड माय वाइफ. उन्होंने जानवी राठी से माफी नहीं मांगी. मेरी वाइफ है, उसकी मर्जी, वो जो करना चाहे वो करे. तुम कौन हो तुम? She insulted Goldman Corporation, dude. Can't you get it? आयशा माफी नहीं मांगेगी. Dude, back off. मैं अरे गहरे इंसान से मुंह नहीं लगाता तो कह रही हूँ. आपको मालूम, हम जानते हैं इसे. ये है ही सड़क छाप. एक बाइक पे आया था. पैसों के लिए आयशा से शादी कर ली इसने. Convertible versus bike. दुबई विला versus फुटपाथ. बस सबके सब चुप. औकात क्या होती है मैं दिखाता हूं अभी, और कान खोल के सुन लो. 2 मिनट में सबको दिख जाएगा औकात क्या है. अच्छा, I'm going. कुछ नहीं होगा. ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? दादी, आयशा, तुम इस सड़क छाप आदमी को लेके आई CM की पार्टी में? तुम्हें कोई सेंस है कि नहीं? देखा हमारा गोल्ड कार्ड सिल्वर पास से कितना ऊपर है. और वो अबीर, शायद आयशा की वजह से उसे ब्रॉन्ज कार्ड मिल जाए. मॉम, हम तो गोल्ड जोन में बैठेंगे CEO के पास, और वो अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा. आज उसको उसकी असली औकात पता चल जाएगी. वैसे ये लोग, ये होटल, ये असली पावर होती है जानवी. हम बिल्कुल सही जगह पर हैं. हमें गोल्डमैन कॉर्प का बैकअप मिले ना मिले, लेकिन हम CM के सेंटर में और सर्कल में आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही है. और रही बात इस अबीर की, इसे तो कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा. ये बदतमीज यहाँ क्या कर रहा है? इसकी एंट्री किसने कराई? मिस जयसिंह के साथ है, उसी ने दिलवाई होगी एंट्री. आखिर क्यों अबीर की वजह से अपने ही बेटे को जोर का थप्पड़ मारा इस अमीरजादे ने? और क्या होगा अगर इस अमीरजादे का रिश्ता निकलेगा अबीर की नई बीवी से? आगे की कहानी में होगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं.